Hi everybody, I'm Pradeep Mohammed and you keep watching it to learn. We are going to now start new chapter, our environment. It is a very simple and interesting chapter, CBSE class 10. So let's go start it. Hi everybody. Today we are going to now learning of new lessons in your NCERT book 15 chapter our environment. This is a very interesting lesson of your syllabus. What is meant by environment? The physical and biological world where we living is called our environment. The environment includes our physical surrounding like air, atmosphere, water bodies, soil, land, and all organisms such as plant, animal, human being, and microorganism also, as bacteria and fungi also. All these constituents of the environment are dependent on one another. So all of these constituents of environment interact with one another and maintain a balance of environment in natural way. तो हम लोगों को देखना चाहिए कि हम जिस जगह पे रहते हैं उसको इन्वायरमेंट बोला जाता है और डिस्कस भी करते हैं टेलीविजन पे टीवी पे हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है हेल्दी है, अपना इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में रेगुलरली जो डिस्कशन है हम इस तरीके से सुनते हैं। तो इस लेसन में हमको देखना है कि इन्वायरमेंट में कौन से जो फैक्टर है जो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर और उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। तो बायोलॉजिकल साइकिल जो है उस साइकिल के वजह से क्या इम्पैक्ट है और वो एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, हाउ कैन बी चेंज द इन्वायरमेंट and correlated of the human activity affected of food cycle, environmental cycle also. All content discuss of this lesson. Environment, our surrounding is called environment. In this lesson you will learn about the following points: ecosystem and its components, biotic and abiotic components, food chain and food web, energy transfer through trophic level, and ozone layer and its concerns. तो इतने सारे कंटेंट हम और इन्वायरमेंट चैप्टर में देखने वाले हैं। एक एक कंटेंट को प्रॉपरली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लिविंग नॉन लिविंग क्या है। हम लोगों ने देखा था लाइफ प्रोसेस लेसन जब मैंने एक्सप्लेन किया तो उसके पहले थोड़ा लिविंग नॉन लिविंग का भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑल वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस एक्टिविटी मैन एंड एनिमल और पॉइजनस ऑफ सम एक्सटेंट एंड कॉल टू डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप। तो जितने भी मैन मेड है, वेस्ट मटेरियल है, एनिमल्स का जो भी कंटेंट है, तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक अपना बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर। तो जो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में अपने नेचर में ब्रेक डाउन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, बैक्टीरिया से उसको बायोडिग्रेडेबल किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जो पूरा डिकम्पोज होता है, डीके होता है वो। और जो इस तरीके से वेस्टेज नहीं होता, मतलब कि वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर आर कॉल्ड टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हमारा जो भी देखो, अभी तुम सिटी में जाते होंगे तो जो प्लास्टिक्स है उसको अलग कचरे के डब्बे में रखा जाता है, जो गार्बेज है उसको अलग रखा जाता है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग है। नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल के कंपार्टमेंट को इजी से वहां पे बाइफरकेट किया हुआ अपने को दिखता है। तो वो भी इस लेसन में हमको देखना है।
तो सबसे पहले सराउंडिंग का देखो, सराउंडिंग इज कॉल्ड टू इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम में देखना अपने को कि सिस्टम ऑफ इंटरपेडियंस अमॉन्ग वेरियस लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज गिवन हैबिटेट। तो लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की जो हैबिट है, उस हैबिट की वजह से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये अपना इकोसिस्टम बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स अपने लिविंग वर्ल्ड में है, अपने अर्थ पे है। जैसे कि वाटर का इकोसिस्टम्स हो गया, या पॉन्ड का हो गया, या अर्थ के ऊपर हो गया। तो इसमें दो पार्ट है, अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक में आता है एयर है, वाटर है, लैंड है। बायोटिक में प्लांट्स और एनिमल है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट, एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, एनर्जी को एक्वायर करेंगे और एनर्जी लॉस होने के बाद डिकम्पोज करेंगे। इसमें हर्बिवर्स, कार्निवोरस जैसे एनिमल्स भी आते हैं। The components of ecosystems, we are going to now discuss the first component, biotic, जिसको हम abiotic component बोलेंगे। All the non-living things make the abiotic of an ecosystem। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है सब abiotic components में इंक्लूड होते हैं। एयर है, वाटर है, सॉइल है। यह हमेशा ध्यान में रखना कि abiotic component included of the वाटर, एयर एंड अर्थ, जिसको सॉइल बोलते हैं हम। एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर गैसेस फ्रॉम वेरियस नीड टू द लिविंग बीइंग। फॉर एग्जांपल टू नाइट्रोजन, etc etc। All gases are required from different type of living consumes their energy. Water is essential for all living beings because all of metabolic activities happen in the presence of water. For example, human being, the low of water level in our bodies, the defect of the different type of bacteria, and is not activity done from every cells and tissue. Soil is the reservoir various nutrients which are utilized by plant. Through plant, this nutrient react with the living being. These all contain, all component importance of the correlated of living things. Abiotic components include the non-living things, but all of these components related to living things, and their importance is very valuable of these living things. Next, biotic component. All living beings make the biotic component of an ecosystems. Abiotic component means non-living, biotic means living. Green plant play the role producers. The most important and fundamental of this biotic component is called as the green plant, because green plant is a producer's role play of this energy development of primary level, because they prepare their own food, means the autotroph. Animal and other living beings play the role of consumer, because they take food directly and indirectly from plant. Animal and living being, we also include human being, totally depend direct and indirectly from this plant. Bacteria and fungi also the decomposer roles, as the decomposed dead remain plant and animals, so that raw materials organism can be. After a dead body, decomposer the most important role of this bacteria and fungi. Decompose of every animals and plants nitrogen. Then after a food chain. Food chain simple respiration of transfer energy from sun to different biotic component of an ecosystems. Ecosystems के कनेक्ट में रह के सन की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसका मैकेनिज्म यूज करके जो प्लांट है वो अपना कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तैयार करने के बाद में
ऑक्सीजन जैसे गैस वास से रिलीज होती है, उस पे ये अपना लिविंग थिंग से पूरा चलता है। तो एनर्जी कन्वर्ट करके पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अल्टीमेटली ट्रांसफर करने तक के एनिमल का जो फूड है, एनर्जी सप्लाई करने तक के जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को फूड चेन कहा जाता है, जिसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है रैबिट है, ये फॉक्स है, उस पे डिपेंडेंट। ऑल ऑफ थिंग्स डिपेंडेंट इन कोरिलेशन बाय द चेन इज कॉल्ड दैट ऑफ फूड चेन। आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।